हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके क्लास 10th में समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करना रहता है। ठीक है, तो आज हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, उसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे आपको बहुत ही प्यार से मैं समझाऊंगा। और अगर 4-6 मिनट आप लोग ध्यान से देख लिए तो आज के बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना आपके लिए चुटकियों का खेल रहेगा। पलक झपकते ही आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो चलो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। हमें प्रतिस्थापन में करना क्या है, दो समीकरणें दी हुई रहेंगी, उसमें से क्या करेंगे आप लोग उसके लिए स्वतंत्र हैं। चाहो आप समीकरण नंबर 1 को उठा लो या 2 को उठा लो, और दोनों में से आप चाहे x या y, दो चर रहेंगे, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, वो कुछ भी, मतलब दो चर रहेंगे। किसी एक चर राशि की आप वैल्यू निकालिए एक समीकरण से, चाहे पहले वाले चाहे दूसरे वाले से, और जिसमें और निकाल करके दूसरे वाले में आप रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैंने बताया है, अब करूंगा यहाँ पे, फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो हम समीकरण नंबर 1 से क्या कर रहे हैं, यक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, और समीकरण नंबर 2 में यक्स की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लिखेंगे, देखो आप लोग लिखेंगे ऐसे, समीकरण नंबर 1 से, ऐसे लिखे। उसके बाद में अब समीकरण नंबर 1 ये है आपका x प्लस 8y इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो आप y की वैल्यू निकाल लो, लेकिन हमारे लिए आसान रहेगा कि x की वैल्यू हम निकालें। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए 8y को आप इधर भेज देंगे, इधर 19 है, 8y इधर जाएगा, -8y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप नाम दे दो, चाहे कि समीकरण नंबर 3, इसको आप क्या बोल दो, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो। यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक, यक्स का ये वाला मान 19 - 8y उठा करके समीकरण नंबर 2 में जहां पे यक्स है वहां पे हम रख देंगे। तो यक्स यहां आपको दिख रहा है, तो 2, अब यक्स की वैल्यू इतनी 19 - 8y, ये हमने यक्स का मान रख दिया, और जो कुछ है एज इट इज आप नोट कर लो, प्लस 11y इक्वल टू 28। यहां तक क्लियर है। अब 2 का अंदर कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 19 2 जा 38 -8 2 जा 16y प्लस 11y इक्वल टू 28। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, आप 16y में से 11y को जब करेंगे माइनस, तो बचेगा कितना, 5y। और देखो माइनस, ये 16y ये जो बड़ा है ना, इसके सामने माइनस लगा है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, अब ये 38 को आप इधर भेज दो, तो 28 इधर से है पहले से, और ये आएगा इधर, तो -38 हो जाएगा। अब -5y इक्वल टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या, 0 और 1, वो भी माइनस के साथ में, ये माइनस कैंसिल समझ लो। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, ये 5 इसके अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में रहता है तो अपॉन में जाता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/1, इसको हम लिखते हैं 2। इस तरीके से y की वैल्यू आ गई आपकी 2। दिख रहा है आपको, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूं, जी हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। अब y की वैल्यू पता चल गई है, अब y का मान उठा करके आप समीकरण नंबर अगर 3 में रख दें,
तो यहां से आपको x का मान पता चल जाएगा। आप y का मान उठा करके चाहे समीकरण नंबर 3 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, आपको x का मान मिल जाएगा तीनों में रखने पर। लेकिन आसानी से कहां पे मिलेगा? आसानी से समीकरण नंबर 3 में रखने पर मिलेगा। तो इसलिए हम y का मान उठा करके कहां पे रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो आप लोग लिख देंगे क्या? y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं, जहां पे y है वहां पर क्या रख देंगे? 2। तो चलिए करते हैं अपना काम। x इक्वल टू 19 माइनस 8। अब 19 माइनस 8 y, जहां पे y है वहां पर क्या कर देंगे? 2। तो यहां पे हम 2 कर दिए। तो x इक्वल टू 19 माइनस 8 2 जा 16। तो x इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। x का मान आया निकल के 3 और y का मान निकल के आया 2। अब चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 7x माइनस 4y बराबर 3। 7x माइनस 4y बराबर 3, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और एक इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y बराबर 3, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए मैं करवा रहा हूं, ताकि अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ पे दूर हो जाए। अब इसमें काम वही करेंगे, दो समीकरण है, किसी एक समीकरण से आप x या y का मान निकालें, दूसरे में रख दें, फिर आपको वहां से एक मान पता चल जाएगा। फिर वो मान उठा करके फिर चाहे किसी भी समीकरण में रखोगे, वहां से आपको दूसरा भी मान पता चल जाएगा। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, चलिए 90% स्टूडेंट को तो अभी एक ही क्वेश्चन कराने से पता चल गया होगा, लेकिन जो 10% वाले बचे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन और है। ठीक है, चलिए अब हम समीकरण नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर, एक मिनट, अगर हम समीकरण नंबर 2 से करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलो समीकरण नंबर 2 से कर रहे हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे। तो x का मान क्या होगा? 2y को इधर भेज देंगे तो 3 माइनस 2y हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये मान उठा करके x का आप समीकरण नंबर चाहे तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में ही रख दो, तो क्योंकि हमने 2 में सॉल्व किया है ना, हाँ 2 से निकाला है, 2 में मत रखो, 1 में रखो। तो जहां पे x है वहां पे हम ये 3 माइनस 2y रखने वाले हैं। तो 7, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे अब हम 3 माइनस 2y लिखेंगे। 3 माइनस 2y। आप एक लाइन यहाँ अपने मन से लिख देना, मैंने नहीं लिखा है, कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, तो माइनस 4y इक्वल टू 3। तो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 40y माइनस 4y इक्वल टू 3। अब देखो -14 और -4 ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा? -18y इक्वल टू 3 और 21 इधर जाके हो जाएगा -21। अब -18y इक्वल टू, ये इसमें से ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 18, वो भी माइनस का 18। ठीक, अब ये माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 18 अपॉन में 18, y के साथ में 18 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा अपॉन में हो जाएगा। 18 अपॉन 18 1 होता है। तो यहां से y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब ये y की वैल्यू उठा करके आप समीकरण नंबर कहां रख दें? समीकरण नंबर 3 में रख दें। यहां से आपको x का भी मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहां पे आप लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे। तो यहां पे जब समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है? x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये है आपका समीकरण नंबर 3। अब जहां पे y है वहां पे 1 रखेंगे हम।
तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू निकल के आई 1 1। अब क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को कुछ डाउट हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट कर देना। फ्रेंड्स आज हम लोगों ने सीखा है समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।